नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं महंगाई के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसका बिल हर महीने आम आदमी भर रहा है। ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा हो गया है, ईरान और इजराइल यूएस वॉर की वजह से। और इंडिया का 80 से 90% तेल बाहर से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो इस वक्त बंद है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और हर चीज का भाव बढ़ने वाला है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर मुश्किल को मास्टर स्ट्रोक और विश्व गुरु स्ट्रैटेजी बोलकर सेलिब्रेट करने की परंपरा है। तो चलिए आज देखते हैं कि महंगाई, एलपीजी और पेट्रोल और देश की इकोनॉमी के इस नए चैप्टर को कैसे एक और मास्टर स्ट्रोक बना दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में तेल का भाव बढ़ चुका है और इंडिया का लगभग 80 से 90% तेल बाहर से ही आता है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो, जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज का भाव बढ़ेगा। मतलब महंगाई की आग धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने वाली है। अब थोड़ा ट्विस्ट सुनो। जब रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा था तो लोगों को लगा था कि शायद पेट्रोल पंप पर भी थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? डिस्काउंट पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि कंपनीज के प्रॉफिट और रेवेन्यू में एंटर हो गया। मतलब ऑयल सस्ता था पर आपको महंगा ही मिल रहा था। ये वैसे ही बात है जैसे क्रिकेट में लोग ताली बजाते रहते और जो क्रिकेटर है वो अपनी दिहाड़ी करके चौके छक्के मार के करोड़ों छापना रहता है। अब आते हैं असली हीरो पर, यानी टैक्स पे। पेट्रोल का एक्चुअल बेस प्राइस कुछ और होता है और पंप पर जो प्राइस दिखाते हैं वो कुछ और। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू मिलता है। मतलब पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का एटीएम मशीन बन चुका है। कार्ड स्वाइप करो और पेट्रोल लो और इकोनॉमी को डोनेशन दे दो। और जब ग्लोबल क्राइसिस आता है तब पता चलता है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी पूरी तरह भरा हुआ नहीं है। मतलब इमरजेंसी के टाइम हमारा ऑयल स्टॉक वैसा ही निकला जैसे एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन, एकदम हाफ टाइम। कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 45 डेज का ही पेट्रोल रखना पॉसिबल है और उतना ही स्टॉक है। चाइना के पास तकरीबन 6 मंथ का पेट्रोल और डीजल रखने की क्षमता है, स्टॉक पाइल उनका इतना बड़ा है। और हमारा स्टॉक पाइल है सिर्फ 45 डेज का। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और उसके साथ साथ आम आदमी की कमर भी टूटेगी। और शायद उन लोग को भी पता चल जाएगा, उनकी आंखें खुल जाएगी कि हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बोल के, वाह वाह करके, विश्व गुरु बोल के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम ही लोग इन लोगों को चुन के ऊपर बिठा देते हैं और फिर ये लोग अपना कचरा फैलाना शुरू कर देते हैं। ये लोग सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। और पेट्रोल डीजल के भाव का क्या, वो तो बढ़ता ही रहता है, उसमें कोई नई बात रही नहीं अभी आम आदमी के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रुपये का हाल। जिस तरह रुपया गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इसी 1-2 महीने में सेंचुरी मार देगा। अभी पिछले 2 दिन से क्या तमाशा चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और 20 से 30% होटल्स बंद हो चुके हैं और आगे और भी होंगे। इसका मतलब जो जोमेटो स्विगी के फैंस हैं उन पे अभी बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है। एलपीजी का भाव बढ़ चुका है। अब हम जलाने के लिए फिर से लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि भाव चुपचाप इस तरह से बढ़ा दिया जाता है और आगे भी पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह बढ़ेंगे। लोग शायद अब ईएमआई पर पेट्रोल और डीजल भी लेने लगेंगे। वैसे भी लोगों को ईएमआई पर आईफोन लेने की आदत है, उन्हें इससे कोई खास प्रॉब्लम होने नहीं वाली। अभी एलपीजी सिलेंडर जो इतना बढ़ चुका है, वो अभी पूरे मिडिल क्लास की परीक्षा लेने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की आबादी आधी हो जाएगी और बाकी लोग चाय पीते पीते बस ये सब देखते रहेंगे, तमाशा देखेंगे। अब मास्टर स्ट्रोक टाइप टीवी डिबेट होनी चाहिए, जहां बताया जाएगा कि किस तरह सर्जिकली देश को पीछे ढकेला गया। एक दो महान इंसान आए, विश्व गुरु बोल के सबने चिल्लाया। लेकिन धीरे धीरे अभी लोगों को विश्व गुरु और विश्व गुड़ गोबर जैसे बड़े बड़े शब्दों का मतलब समझ आने वाला है। इस वॉर ने काफी सारी चीजें लोगों के सामने लाके खड़ी कर दी है। इसराइल और ईरान यूएसए युद्ध में अब देखना है कि
वही पुराना पॉपो ने वॉर रुकवा दी वाली पब्लिसिटी स्टंट दोबारा होती है क्या? मिडिल ईस्ट में करीब करीब लाखों या फिर करोड़ लोग फंसे हुए हैं जो भारतीय है। उनका क्या हाल है? क्या उनका अंदर देश प्रेम फाइनली जग गया है? उन्हें यहाँ वापस लाने की क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? अब अपने देश को मिस कर रहे हैं क्या नहीं वो लोग? वैसे भी उन बेचारों की कोई गलती है नहीं। यहाँ रोजगार न मिलने की वजह से अधिकतर लोग बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। उस मामले में भी अपनी गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है अपने देश में वो सबको पता ही है। पहले पेट में चूहे दौड़ते थे, लेकिन अब से लोगों के पेट में मोर नाचेगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग हाका गया था। एलपीजी का भाव जिस तरह से आसमान छू रहा है और शॉर्टेज अब होटल्स तक पहुंच चुकी है। काफी सारे होटल्स तो इस चक्कर में बंद पड़ चुके हैं। जहाँ पे लोग 60 रुपए 100 रुपए में थाली खा लेते थे, पेट भर खाना खा लेते थे, वो सब अभी वो नहीं दे पा रहे हैं। लोग अभी भूखे हैं। होटल एसोसिएशन ने पीएम से जवाब मांगा है कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। शायद उन्हें इससे कुछ ताल्लुक हो, क्योंकि चाय बनाने के लिए भी गैस का उपयोग होता था। आई गेस उनको थोड़ा समझ आएगा इसके बारे में। इस सब के बीच हमारी लाडकी बहन और उनके लाल सिलेंडर के बीच एक अजीब सा मुकाबला शुरू हो चुका है। माथे पर लाल सिंदूर और किचन में लाल सिलेंडर, यही तो है असली भारतीय नारी की निशानी। अब थोड़ी दिक्कत उन्हें भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक हाथ से लाडली बहन के पैसे उनके खाते में डालती है और दूसरे हाथ से सिलेंडर के भाव बढ़ाकर वही पैसा वापस उनसे ले लेती है। बस इसी में पूरी लाडली बहनों की और ये जो मिडिल क्लास है उनका पूरा एक फुल सर्कल बन जाता है। अभी सही वक्त है ताली बजाने का और थाली बजाने का, क्योंकि वो थाली अभी खाली हो चुकी है। जो लोग पूरे देश को जोकर बना सकते हैं, उनके लिए इतना तो पब्लिक कर ही सकती है। ऊपर से जब हमारे यहाँ पे तेल की कमी है और प्राइस बढ़ चुकी है, तो हमारी भारत सरकार बांग्लादेश को तेल भेजने में बिजी है, वो भी 51 रुपए प्रति लीटर। और यहाँ हम 100 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर दे रहे हैं। लगता है कि तेल के लिए अभी बांग्लादेश की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो है, हमारी गवर्नमेंट सबको खुश करना जानती है, सिवाय अपनी जनता और वोटर्स के। कभी ट्रम्प को खुश करती है, कभी बांग्लादेश को खुश करती है, और पाकिस्तान से क्रिकेट का रिश्ता भी सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि बीसीसीआई पैसे कमा सके। भाइयों, चीजें काफी आसान है। ऑयल महंगा हो तो पेट्रोल महंगा, ऑयल सस्ता हो तो भी पेट्रोल महंगा। मतलब पेट्रोल का प्राइस हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। ऊपर से जब आम आदमी पेट्रोल पंप पर खड़ा सोचता रहता है कि बाइक में पेट्रोल डालूं या घर जाके चाय पी के इन्फ्लेशन पर डिस्कशन करूं, क्योंकि इंडिया में एक ही चीज फ्री है, वो है इकोनॉमी का बेफिजूल ज्ञान। ये जो कहानी है वो बिल्कुल सिंपल है। भाव बढ़ते रहेंगे, स्पीचेस बढ़ती रहेंगी और टीवी डिबेट्स में नए नए मास्टर स्ट्रोक मिलते रहेंगे। आम आदमी बस चाय पीते हुए ये सब देखता रहेगा, और कभी पेट्रोल का बिल या फिर एलपीजी सिलेंडर को, और कभी अपनी जेब को। और जब ये सवाल पूछेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जवाब मिलेगा कि सब चंगासी और विश्व गुरु बनने का प्रोसेस चल रहा है। तब तक के लिए ताली बजाते रहिए, क्योंकि लगता है थाली तो वैसे भी खाली होने जा रही है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।